ये कहानी है एक गरीब मछुआरे की, जिसका नाम भानु था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी रजनी के अलावा और कोई नहीं था। रजनी बहुत दिन से बीमार थी और आज उसे बीमार हुए 3 दिन हो गए थे। लेकिन उस मछुआरे के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई ले आ सके। उसने अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखा और उसने देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था और उसने अपना मछली पकड़ने का सामान लिया और वो नदी की ओर मछली पकड़ने चल दिया। नदी पर पहुंचते ही उसने अपना जाल नदी में डाल दिया और मछली के पकड़ने का इंतजार करने लगा। वहाँ नदी में एक दूसरा मछुआरा प्रीतम भी मछली मार रहा था। भानु को देखकर प्रीतम बोलने लगा, अरे बाबा, नदी के किनारे कोई बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के अंदर आओ तो हो सकता है कोई मछली फंस जाए। हैं? नहीं बेटा, अब ना ही मेरे पाँव में ताकत है और ना ही मेरे पास कोई नाव है कि मैं नदी के बीच में जाकर कोई बड़ी मछली पकड़ सकूं। अब सब भगवान के ही भरोसे है। अगर उन्होंने चाहा तो मुझे आज मछली जरूर मिलेगी बेटा। तभी प्रीतम ताने मारता हुआ बोला, तो बैठे रहो फिर घाट को पकड़ते हुए। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्य वाले को ही प्राप्त होती है। एक बार जिसे वो मछली मिल गई, मानो उसकी किस्मत ही चमक जाती है। भानु ने प्रीतम की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर बाद अपना जाल ऊपर खींच लिया। उसका जाल थोड़ा भारी लग रहा था, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जाल को बाहर निकालते ही उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। इसके बदल उसमें सड़े पुराने जूते और बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें फंस गई थी। ये देखकर प्रीतम जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना लग गया है हाथ में। रोज इसी तरह खजाना मिलता रहा तो तुम बहुत जल्दी रईस बन जाओगे। भानु ने फिर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मन ही मन बोला, हे भगवान, ना जाने कैसे लोग हैं तुम्हारी इस दुनिया के। जो नदी हमें खाने को खाना और पीने को पानी देती है, वो लोग इस नदी में ना जाने क्या क्या डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने दोबारा नदी में जाल को डाल दिया। इस बार उसके जाल में कुछ छोटी मछलियां फंस गई थी और लगातार मेहनत करने से भानु का बूढ़ा शरीर भी थक गया था। इसीलिए जो मछलियां फंसी थी बस उन्हें ही लेकर भानु बाजार को चल दिया। दिन भर भानु ग्राहकों का इंतजार करता रहा, पर छोटी मछलियां होने के कारण उसके पास मछलियां लेने कोई ग्राहक नहीं आया। बाकी मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के लाए थे, इसलिए उनकी मछलियां हाथों हाथ बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है। अब तो बाजार भी उठने लग पड़ा है और एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो अपनी बीवी के लिए दवाइयाँ और खाना ले जाऊंगा, पर अब तो वो भी मुमकिन नहीं लगता है। अभी भानु ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा, ये मछलियाँ कितने की हैं? बेटा, ये हैं तो 200 रुपए की, बट मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो बहुत ज्यादा है। मैं इनके बस आपको 100 ही रुपए दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार रुकने वाला है और अगर आपकी ये मछली नहीं बिके तो ये सड़ ही जाएंगी। इससे बेहतर है कि आप मुझे ये 100 रुपए में दे दो। मरता क्या ना करता। आखिरकार भानु को वो सारी मछलियों से 100 रुपए में देनी पड़ी। मछलियां देने के बाद उसने अपनी बाल्टी उठाई और घर की ओर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पीछे से कुछ आवाज आती है। बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना बाबा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा। दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। भानु ने मुड़कर देखा तो एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे करा रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे। भानु को उस पर दया आ गई और उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को उड़ा दी और पास वाली दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर उस अपाहिज को दे दिया। लो, खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई। तुम कौन हो बाबा? भानु अपने बारे में बताता है। तब वो अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उससे कहने लगता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ से एक कंगले की मदद की है बाबा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा।
लो ये दाने रख लो, जब कल जाल डालने जाओगे तो उससे पहले इन दानों को नदी में फेंक देना, फिर जाल डालना। भानु ने वो दाने अपने पास रखे और उस अपाहिज को वो फटी हुई चादर अच्छे से ढकाकर वापस अपने घर की ओर चला आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि अब उसकी पत्नी की तबीयत में कुछ सुधार आया था। ये देखकर भानु को कुछ राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने पहले से ही उन मछलियों में से कुछ मछलियां अपने लिए बचा कर रखी हुई थी और आज कुछ चावलों के साथ उसने आलू बनाए और फिर वो खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाने लगा। फिर अपनी पत्नी को खाना खिलाकर जैसे ही वो खाना खाने बैठा तभी वहाँ गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही भानु के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। वो उसे सहलाते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद भानु ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। बहुत समय से भानु ऐसा ही कर रहा था। जब भी वो खाना खाने बैठता तभी वहाँ कालू आ जाता और फिर वो दोनों मिल बांट कर खाना खाते। खाना खाकर कालू वहाँ से चला जाता है और भानु भी भगवान का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल देता है। जाल फेंकने से पहले उसे उन दानों की याद आई जो कल उस अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को पहले नदी में फेंका और फिर वहाँ अपना जाल फेंक दिया। अभी थोड़ा सा ही समय हुआ था और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जाल में कोई भारी सी चीज फंसी हुई हो। भानु जाल को खींचने लगा मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल को खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफ़ी मेहनत के बाद उसने जाल को बाहर निकाला। जाल में एक बहुत बड़ी लाल परी मछली फंसी हुई थी। वहाँ से प्रीतम मछुआरा भी ये सब कुछ देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन में सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। इस बुड्ढे से किसी भी तरह ये मछली छीननी ही होगी। उधर प्रीतम की दुष्टता से अनजान भानु उस मछली को किसी तरह से उठाकर बाजार की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा और मछली भी उसी के हाथ से छूट गई। उसे प्रीतम ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही प्रीतम ने तेजी से लाल परी को उठाया और भागने लगा। तभी भानु भी पीछे से चिल्लाया, अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो भानु की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहाँ कहाँ से आ गया और भागकर प्रीतम की ओर टूट पड़ा। उसने कई जगह प्रीतम को काट खाया। प्रीतम दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर भागे चले आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से प्रीतम लाल परी को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गया। तब तक भानु भी वहाँ पहुँच गया और लोगों ने भानु को उस मछली को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, अगर इसका कुछ हिस्सा मैं काटकर अपने लिए भी रख लूं तो बाकी हिस्सों की बहुत बड़ी कीमत मिल जाएगी मुझे बाजार में। ये सोचकर भानु उस मछली को घर ले आया और जैसे ही उसने उस मछली के पेट को काटा, उसके पेट से एक लाल रंग का सुर्ख माणिक पत्थर रूबी निकला। भानु की आंखें चौंधिया सी गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। अब तो मुझे पूरी जिंदगी कमाने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर इसका आधा श्रेय उस भिखारी को भी जाता है। मुझे अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उस भिखारी को भी देना होगा। ये सोचकर भानु उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था। मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस भानु की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वहां उन्होंने उस अपाहिज को कभी नहीं देखा है। तो फिर वो कौन था? क्या स्वयं भगवान यहाँ पर आए थे और उन्होंने मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद मानो भानु की काया ही पलट गई। वो अपनी पत्नी और कालू के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा और दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किस दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।